एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हर बार, कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि बटरफ्लाई को बटरफ्लाई क्यों कहते हैं। एंड फ्रैंकली बहुत सारे कहानियां हैं। जो कहानी मुझे सबसे अच्छी लगती है, एंड आई थिंक जो हमारे लिए इट इज़ वेरी रेलिवेंट ऑल्सो, कि देर इज़ अ बटरफ्लाई जिसका नाम है कॉमन ब्रिमस्टोन, जिसका पिक्चर आप देख रहे हैं। ये बटरफ्लाई जो है, दिस इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन। एंड अगर आप बटरफ्लाईज और मॉथ्स के बारे में बात करेंगे, तो बटरफ्लाईज एंड मॉथ्स हैव वेरी स्मॉल लाइफ साइकिल्स। बेसिकली दे लिव फॉर ओनली एनीथिंग बिटवीन अ फ्यू वीक्स टू मे बी 4 वीक्स और 6 वीक्स। तो ये सवाल आता है कि अगर बटरफ्लाईज और मॉथ्स की जिंदगी इतनी कम है, देन हाउ डू दे अपीयर द नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर इफ दे लिव ओनली फॉर 4 वीक्स और 6 वीक्स, हाउ डू दे अपीयर द नेक्स्ट ईयर। तो उसका आंसर ये है कि बटरफ्लाईज और मॉथ्स की दुनिया में अडल्ट स्टेज, कैटरपिलर स्टेज और प्यूपा स्टेज पे ये क्रीचर ओवर विंटर करते हैं। ओवर विंटर मतलब क्या, कि दे हाइबरनेट, एंड अगले साल व्हेन व्हेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट दे हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर्स, और अगले साल समर के टाइम में जब उनकी जब टेम्परेचर सही हो जाता है, दे इमर्ज एंड दे फ्लाई। नाउ दिस बटरफ्लाई called the common brimstone is one of the first is one of the butterflies that is known to overwinter as an adult. ये एज एन अडल्ट ये पत्थरों के नीचे जाता है, एंड इट हाइबरनेट्स इन द विंटर, और जैसे गर्मी होती है मार्च के महीने में इट बिगिंस टू फ्लाई। एंड ये बटरफ्लाई जो है, इट्स ऑल्सो फाउंड इन यूरोप, और यूरोप में भी इट इज वन ऑफ द फर्स्ट बटरफ्लाइज टू बी सीन ऑन द विंग जैसे स्प्रिंग आता है। सो कहानी ऐसी है कि ये बटरफ्लाई जब उड़ती है, इसका कलर जो है इट इज बटर येलो। एंड 1700s में लोग कहते हैं कि व्हेन दे फर्स्ट सॉ दिस इंसेक्ट फ्लाइंग, दे सेड ओ लुक, बटर इज फ्लाइंग। एंड इसलिए ये बटरफ्लाई का नाम बटरफ्लाई पड़ा है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज वैलिड इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि ये ब्रिमस्टोन बटरफ्लाई जो है, ये सबसे अमंग्स द फर्स्ट बटरफ्लाइज टू फ्लाई इन द हिमालयाज जैसे स्प्रिंग आता है। आई मस्ट एम्फसाइज, ये कहानी है, ये सच है कि नहीं, वी विल हैव टू गो बैक 300 years टू फिगर आउट। बट आई थिंक ये रेलेवेंट स्टोरी है, एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये बटरफ्लाई दिखती है। अगर मैं बटरफ्लाई की दुनिया के बारे में बात करूं, इट इज वी हैव ओनली 6 families ऑफ बटरफ्लाईज इन इंडिया: swallowtails, brush-footed, metal marks, blues. What is this streak that's coming? Are you seeing a streak as well, Akanksha? This yellow line Yes, Sanjay, I think it's on the screen. Don't on know. my screen. Yeah, and हाँ, yeah, it's on the. मेरे स्क्रीन पे कैसे आ गया ये? How do I get rid of it? I don't think मैंने कुछ किया है। Yeah, I don't know how that has been drawn outside the present. हाँ, मुझे भी नहीं पता ये पिक्चर के बाहर कैसे ड्रॉ हुआ एक लाइन है। थैंक यू सर। ठीक है, I'll keep going, it doesn't matter, Yeah. yeah. Okay, ठीक है। तो ये 6 families हैं बटरफ्लाइज के। पूरे वर्ल्ड में देर आर अबाउट 18,000 स्पीशीज, इंडिया में रफली अबाउट 1400, हिमालय क्षेत्र में अबाउट 900, एंड वेस्टर्न हिमालय में अबाउट 600 स्पीशीज। सो वी हैव अ वेरी स्मॉल लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट, एंड fortunately, unlike moths where there are more than 100 families, in the butterfly world it's a very small number. वेस्टर्न हिमालय के अगर मैं बात करूं, आई पुट दिस टुगेदर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ मेनी स्पीशीज वी हैव बाय स्टेट। सो इंटरेस्टिंगली, उत्तराखंड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, 500 odd. Krishnamay Kunte and I had done a book in 2019 called Butterflies of Uttarakhand. उसमें comprehensive checklist है, and we have 500 species in 2019. तब से 2 species have been added.
हिमाचल प्रदेश इसी साल में लोवेश गार्लानी पब्लिश्ड चेकलिस्ट जिसमें 437 स्पीशीज। लद्दाख, नो कॉम्प्रिहेंसिव वर्क हैज बीन डन। एक चेकोस्लोवाकियन है जिसने एक किताब लिखी थी बटरफ्लाइज ऑफ लद्दाख, एंड ही हैज a checklist of about 100 plus species, and J&K is 300. So interestingly, the maximum number of butterfly species recorded जो checklist है वो उत्तराखंड से है। I think ये also varied habitats plus सबसे ज़्यादा butterflies का काम I think उत्तराखंड में हुआ है। That is another reason why I think we have more species. बट ऑल्सो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात करूं, बिकॉज आई हैव द डेटा अवेलेबल, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये किताब हमने लिखी थी 2019 में, तो 63 स्पीशीज थे आउट ऑफ द 500 इन विच देर हैव बीन नो रीसेंट रिकॉर्ड्स। मतलब कोई रीसेंट ऑब्जर्वेशंस इन बटरफ्लाइज के नहीं हैं। इनमें से 2019 के बाद एक या दो स्पीशीज हैं जो रीडिस्कवर हुए हैं, पर तब भी मोर देन 10% ऑफ द स्पीशीज जो उत्तराखंड में मिलते हैं वो हमें बहुत सालों से, व्हेन आई मीन बहुत साल, आई मीन 10 20 30 कभी 50 कभी 100 साल भी हमें नहीं दिखे हैं। सो अगर 10% स्पीशीज हमें हमारे स्टेट के नहीं मिले हैं, तो इट मीन्स कि बेसिकली देर इज अ ग्रेट नीड फॉर बटरफ्लाई कंजर्वेशन। तितली संरक्षण का इम्पोर्टेंट नीड है, एंड इसमें टूरिज्म का भी अपॉर्चुनिटी है और रिसर्च का भी अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ अगर हम करेंगे, और ये तो उत्तराखंड का स्नैपशॉट है, पर आई एम श्योर ये सिमिलर पिक्चर रहेगा हर स्टेट में कि नंबर ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज जो हैं बहुत सारे हैं जो आज के दिन पे नहीं दिख रहे हैं। दे आर स्लोली आइदर बिकमिंग लोकली एक्सटिंक्ट और देयर हैबिटेट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। बटरफ्लाई वर्ल्ड में जस्ट लाइक every other whether it is birds या moths या amphibians and reptiles, taxonomy में बहुत changes आ रहे हैं, mainly driven by phylogeny. And हमारे state में, which is the state I live in Uttarakhand, there was a very big change that has happened, क्योंकि about 4 or 5 years ago we got the common peacock, it shouldn't be common banded, it should be common peacock, declared as the Uttarakhand state butterfly. Unfortunately, last year ये कॉमन बैंडेड पीकॉक, जिसका साइंटिफिक नाम था पैपिलियो बायनोर पोलियोक्टर, इसका एक पेपर छपा एंड दिस स्पीशीज वाज स्प्लिट। एंड अभी जो उत्तराखंड का द ओनली पीकॉक, आई मीन द कॉमन पीकॉक पैपिलियो बायनोर इज नॉट फाउंड इन उत्तराखंड, जो मिलता है that is Papilio polyctor, which is called the woolly branded peacock. And woolly branded इसलिए है क्योंकि आप ये black lines अगर आप देखोगे, ये बटरफ्लाई मेल बटरफ्लाई है और ये मेल बटरफ्लाई के ब्रांड्स हैं। तो इसमें एकदम ये बेसिकली इन ब्रांड्स में सेंट स्केल्स होते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल, एंड जो ईस्टर्न हिमालय में स्पीशी है उसके ब्रांड्स इतने बड़े नहीं हैं, इतने वूली नहीं हैं। सो आज के दिन पे अगर कोई आपको कहेगा कि द कॉमन पीकॉक उत्तराखंड का स्टेट बटरफ्लाई है, यू हैव टू करेक्ट देम एंड टेल देम कि ये गलत है। एज ऑफ 2023 हमारा कॉमन पीकॉक हमारे यहाँ नहीं मिलता है, एंड व्हाट वी गेट हियर इज द वूली ब्रांडेड पीकॉक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली बटरफ्लाई वॉचिंग इन वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज बहुत सारे लोग जाते हैं, वेदर इट इज नामदाफा, असम और नागालैंड, but very few people come to northwest Himalayas for butterfly watching. And इसमें surprising चीज ये है कि out of 1400 species जो इंडिया में मिलते हैं, about 90 to 100 species हैं जो सिर्फ वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में मिलता है, and you cannot find it anywhere else. To give you a comparison, Western Ghats में they have 35 or 36 butterflies that are endemic, that are only found in Western Himalaya, in Western Ghats. As against that, हमारे यहाँ पे 90 to 100 species मिल सकते हैं।
एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत रिसर्च के लिए भी एज वेल एज टूरिज्म के लिए भी, जो एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मुझे याद है कि 2016 में मैं लद्दाख गया था बटरफ्लाई वॉचिंग के लिए। एंड मैंने दो तीन लोगों से बात की कि आई वांट टू गो एंड सी बटरफ्लाइज इन लद्दाख, एंड दे टोल्ड मी देयर नो बटरफ्लाइज इन लद्दाख। आई सेड व्हाट डू यू मीन यार? दे नो नो नो, इट्स टू कोल्ड, यू वोंट फाइंड, डोंट कम हियर फॉर बटरफ्लाई वॉचिंग, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड आई स्पोक टू 4 5 6 डिफरेंट पीपल, नेचुरलिस्ट हुड बीन गोइंग टू लद्दाख फॉर मेनी मेनी ईयर्स, और सबने बोला कि वी आर वेस्टिंग योर टाइम। तो फिर मैंने अपना आइटनरी बनाया, एंड आई स्पेंड 2 वीक्स इन लद्दाख। आई एंडेड अप सीइंग अबाउट 40 स्पीशीज। वो 40 स्पीशीज में से 27 स्पीशीज मेरे लिए लाइफर्स थे, विच इज मेरे लिए नए थे। तो एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में नॉट ओनली हाई ऑल्टीट्यूड्स बट इवन लोअर ऑल्टीट्यूड्स बहुत ज़्यादा संभावना है। देयर आर लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड और रीडिस्कवर्ड। एंड बहुत सारे स्पीशीज हैं, 90 to 100 स्पीशीज अगर हैं जो लोगों ने, जो उनको देखना है, तो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में आना पड़ेगा। दैट इज अ ह्यूज नंबर। एंड ये मैंने थोड़े बटरफ्लाइज के नाम दिए हैं, विच आर द स्पेशल्स, जो सिर्फ वेस्टर्न हिमालयाज में मिलते हैं। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा। दे मे बी सम बिगिनर्स इन दिस हु वांट टू नो कि यार हम बटरफ्लाई अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हमें कैसे कैसे हम चालू करें। तो वेरी सिंपली, सबसे सिंपल और बेसिक है कि आपको अगर बटरफ्लाई दिखती है, उसका अपर साइड और अंडर साइड लेना चाहिए। मतलब अपर साइड मतलब जब वो खोल के बैठती है, और अंडर साइड जब वो बंद करके बैठती है। एंड अगर आप ये दोनों चीजें ले सकते हैं बटरफ्लाइज के, यू कैन इवन टेक इट विद अ मोबाइल, यू कैन टेक इट विद अ कैमरा। ये सबसे अच्छा तरीका है। एक टाइम पे मैं बोलता था कि स्केच करो वगैरह वगैरह। आज किसी के, मोस्ट लोगों के पास, nobody has the time to do sketching but they have a mobile phone, so it doesn't matter। मोबाइल फोन से आप फोटो ले लें, एंड गेट, दिस इज कॉल्ड द अपर साइड, मतलब जब खोल के बैठे हैं विंग्स के साथ। एंड दिस इज कॉल्ड द अंडर साइड। आपके पास अपर साइड और अंडर साइड अगर मिल जाएगा, देन 80% ऑफ द बटरफ्लाइज आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैसेजेस जो मुझे मिलते हैं फॉर बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन आर फॉर क्रिप्टिक स्पीशीज। क्रिप्टिक स्पीशीज का क्या मतलब है कि देर इज होल बंच ऑफ बटरफ्लाइज जो फोटोग्राफ से आइडेंटिफाई नहीं हो सकते हैं। एंड देर आर स्पीशीज लाइक हेस्पेरिड्स या स्किपर्स, स्विफ्ट्स। दे आर स्पीशीज लाइक बुश ब्राउन, और मुझे लोग फोटो भेजते हैं कि यार प्लीज आईडी, और मैं बोलता हूँ नॉट पॉसिबल। ये बटरफ्लाइज के लिए द ओनली वे टू फिगर देम आउट, सो द ओनली वे टू फिगर देम, अच्छा सॉरी, बिफोर आई गो टू क्रिप्टिक स्पीशीज, मैंने एक छोटा सा समरी बनाया है फर्स्ट फॉर बिगिनर्स। ये बहुत हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो हमारे वेबसाइट पे चले जाएगा आप, मैं ये पढ़ने वाला नहीं हूँ। पर बेसिकली ये छोटा सा समरी है, बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, इन टर्म्स ऑफ विच फैमिलीज डू बटरफ्लाइज बिलोंग टू। और ये गाइड आप फॉलो करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फैमिली की बटरफ्लाइज आप देख रहे हो। तो अगर आपने फोन से पिक्चर लिया है या कैमरा से पिक्चर लिया है, अपर साइड अंडर साइड लिया है, यू कैन यूज दिस एज अ गाइडलाइन टू फिगर आउट कौन से फैमिली में है। एंड देन यू हैव टू लुक एट बुक्स, वेबसाइट्स वगैरह वगैरह टू फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर आप क्रिप्टिक स्पीशीज के बात करोगे, देन यू हैव टू एक्चुअली गेट इनटू लिटिल बिट मोर डिटेल। बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन में बटरफ्लाई का वेनेशन जो है, वेन्स जो है बटरफ्लाइज में, दैट हेल्प्स एंड सपोर्ट्स बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन। एंड बटरफ्लाई मार्किंग्स वगैरह वगैरह ये सब जो हैं, ये बेसिकली उसके वेनेशन को देख के डिस्क्रिप्शन होता है। एंड फॉर मेनी स्पीशीज, स्पेशली थिंग्स लाइक ये जो इसको मैं बोल रहा हूँ, दीज आर बुश ब्राउन्स, आपको जब तक आप मेल बटरफ्लाइज के ब्रांड्स नहीं देखेंगे, ये जो एरोज हैं ये बेसिकली बटरफ्लाई के ब्रांड्स हैं, जब तक आप ये ब्रांड्स नहीं देखेंगे, आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा स्पीशीज है। सो दिस डज रिक्वायर, द ओनली वे टू डू दैट इज इफ यू हैव इट इन द हैंड और यू कलेक्ट अ स्पेसिमेन। आप फोटोग्राफ से यू कैनॉट आइडेंटिफाई मेनी ऑफ द स्पीशीज। सो बेसिकली दीज आर द, और ये ब्रांड्स जो हैं, एज आई मेंशन अर्लियर, ब्रांड्स आर बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन्स फॉर द मेल, जहां पे वो सेंट देता है टू अट्रैक्ट द फीमेल। सो
गुड टू नो कि 80% बटरफ्लाईज आप फोटोग्राफ से कर सकते हो, 20% नहीं कर सकते, आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। सो ये फॉर एग्जांपल ये बेसिकली फ्लैश है, और इसका ये जो आप सोलन पोर्शन देख रहे हैं ये बेसिकली वो उसका ब्रांड है। और ये ब्रांड आपको अपर साइड में भी दिख सकता है और अंडर साइड में भी दिख सकता है। अगर आप बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, देन द अदर थिंग यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इसकी, बटरफ्लाईज आर नॉट ऑलवेज, डोंट ऑलवेज लुक द सेम। तो बटरफ्लाईज के सीजनल फॉर्म होते हैं। इट डजेंट मीन, सीजनल फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि इट चेंजेस फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, ऐसा नहीं है। सो समर मंथ्स में दिस इज द प्लेन स्क्यूपिड, समर मंथ में द प्लेन स्क्यूपिड दैट इमर्जेस लुक्स लाइक दिस, एंड पोस्ट मानसून द बटरफ्लाई दैट इमर्जेस लुक्स लाइक दिस। ये चेंज नहीं होता है, वंस द बटरफ्लाई इमर्जेस इट डजंट चेंज एनी कलर और पैटर्न्स। इट्स जस्ट दैट ये ब्रूड जो है इज इन द ड्राई सीजन फॉर्म, और ये ब्रूड जो है विच इज इन द वेट सीजन फॉर्म। तो इनके सीजन यू कैन सी कितना अलग दिखते हैं। सो यू नीड टू नो कि जो बटरफ्लाई आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या उसके सीजनल फॉर्म्स हैं या नहीं। और अगर हैं देन यू नीड टू लुक एट, टिपिकली क्या होता है कि आप बुक में देखेंगे यू विल ओनली सी आइदर द वेट सीजन फॉर्म or the dry season form, and you say hey, it's not this butterfly, but you need to figure out कि उसके seasonal forms होते हैं कि नहीं। And then this is another butterfly called the common evening brown. This has shows so much variation. ये जो है bottom left में, this is the wet season form, and all the others are the dry season forms. So if a butterfly has got seasonal forms, तो then you need to be aware कि यार ये इसके काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। और ये एक और क्वेश्चन है कि ये सीजनल फॉर्म्स क्यों होते हैं। ये सीजनल फॉर्म बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ कैमोफ्लाज, कि ड्राई सीजन में व्हेन लीव्स आर ब्राउन, बटरफ्लाई को लगता है कि अगर मैं लीफ के कलर का होऊंगा इट इज, आई बी एबल टू हाइड माई सेल्फ बेटर फ्रॉम प्रेडेटर्स, एंड दैट इज द रीजन वाई दे हैव सीजनल फॉर्म्स। फिर ये देखो कुछ और आ गया। आई डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम। That's annotation, Sanjay. I'll take care of. ओके ठीक है। देन द अदर थिंग दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ अगर आप बटरफ्लाई आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं इसकी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये मैंने हिंदी के जो टर्म्स लिखे हैं ये गूगल ट्रांसलेट से किया है, बिकॉज आई डेंट नो हाउ टू, आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। बट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल एंड फीमेल बटरफ्लाईज अलग होते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे ये बेसिकली मेटिंग पेयर है स्टाफ सार्जेंट का, और ये ऊपर वाला जो है ये फीमेल है। फीमेल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगर देन द मेल। नीचे वाला मेल है। अगर आप अलग से इनको फोटोग्राफ करेंगे आप बोलेंगे ये तो अलग स्पीशीज है, दे कैन नॉट बी द सेम, बट इट इज बेसिकली मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। एंड यहाँ दिस इज द ऑरेंज स्टाफ सार्जेंट, ये ऊपर वाला जो है ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या मेल और फीमेल्स में आर दे सेम या इज दे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बेस जो जो डिजिटल डेटाबेस जो है बटरफ्लाइज का, दैट इज बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया का वेबसाइट। दिस इज क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म है एंड इट हैज 1068 स्पीशीज एज ऑफ yesterday आउट ऑफ द 1400 जो इंडिया में मिलते हैं। सो फ्रॉम अ रिलायबिलिटी स्टैंड पॉइंट ये सबसे रिलायबल वेबसाइट है to get your butterflies identified. You can upload your images and experts जो हैं उसको देख के आइडेंटिफाई करेंगे, और आप कंसल्ट भी कर सकते हो टू सी डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉर्म्स, ड्राई सीजन है, वेट सीजन है, क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, उसका रेंज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैटरपिलर कैसे दिखते हैं वगैरह वगैरह। सो ये सबसे बढ़िया रिसोर्स है फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर मैं आइडेंटिफिकेशन के आगे जाऊं, स्पेशली हिमालय क्षेत्र में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पब्लिकेशंस, लोकल पब्लिकेशंस हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। सो मेघालय में वी डिड दिस बुक ऑन बटरफ्लाइज ऑफ गारो हिल्स। अरुणाचल प्रदेश में पक्के की ये किताब है विच कवर, ईच ऑफ दीज कवर्स अबाउट 300 odd species. Then there's this butterflies of Uttarakhand, which has 500 species, butterflies of Tale, which is Arunachal Pradesh. So these are all books, local books, which are available with local knowledge and distribution.
बहुत सारे ब्रोशर्स भी किए गए हैं। उत्तर आई थिंक सबसे ज्यादा बटरफ्लाई ब्रोशर्स जो हैं वो उत्तराखंड के हैं। देवलसारी, पवलगढ़, नंदौर, राजपुर, गोरी गोरी वैली, ये पिथौरागढ़ एरिया में। एंड अभी रिसेंटली हमने बटरफ्लाइज ऑफ बिनोक का भी ये कैटलॉग किया था। तो लॉट्स ऑफ लोकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आइडेंटिफिकेशन के लिए। And then even in other places, this is butterflies of eagle nest, Arunachal Pradesh. This is also butterflies of Siang, butterflies of Rispana catchment. Along with the snow leopard conservation, we did this brochure, butterflies of Ladakh. So काफी सारा local information है, and more is being prepared. अभी हम लोग we are in the process of doing a book which is on butterflies of Meghalaya, covering all the species. और हम एक और कैटलॉग कर रहे हैं विच इज बटरफ्लाइज ऑफ चेरापूंजी, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स चेरापूंजी में भी आते हैं। तो इंफॉर्मेशन, लोकल इंफॉर्मेशन फॉर बटरफ्लाइज, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। अगर बटरफ्लाई बिहेवियर की मैं बात करूं, आई मीन दिस लॉट्स टू टॉक अबाउट, बट आई जस्ट टॉक ऑफ अ फ्यू थिंग्स। Basically, this is probably one of the most interesting butterfly behaviors. ये जो है बेसिकली बटरफ्लाइज जो हैं एक जगह पे मिलके मड पडल करते हैं। इसको, इस टाइप का कॉन्ग्रीगेशन अगर आप देखोगे, इट इज कॉल्ड मड पडलिंग। सो दीज आर कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाइज। सो दीज बटरफ्लाइज जो है ये, व्हाट इज मड पडलिंग? सो मड पडलिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि व्हेन मेल्स emerge, and most of these जो आप देख रहे हैं, these are all males, freshly emerged males. So when males emerge, they basically uh, when males emerge, they so what happens is कि when males emerge, uh, freshly emerged males will go to moist soil, और वो वहाँ पे मिनरल्स या सॉल्ट्स ढूंढेंगे। और ये सॉल्ट्स जो हैं मेनली ये सॉइल, मॉइस्ट सॉइल से सॉल्ट्स निकालेंगे। एंड ये सॉल्ट्स जो हैं ये जाके मेनली सोडियम सॉल्ट्स, फीमेल्स को व्हेन दे मेट, दे विल पास इट ऑन टू द फीमेल एज अ नप्टियल गिफ्ट, मतलब शादी का तोहफा। एंड दीज मिनरल्स और सॉल्ट्स जो हैं, जो वो शादी के तोहफा में देते हैं फीमेल को, वो बेसिकली रिप्रोडक्शन को हेल्प करता है। इट इंश्योर्स दैट एग्स आर फर्टिलाइज्ड। एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, एंड मेनी टाइम्स यू कैन एक्चुअली use this information in your work. So I always, this is a very interesting story जो मैं बताना चाह रहा हूँ। This is a picture from Eagle Nest. जो एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बंदे हैं, his name is Goran, he's a Swiss person, and roughly 2017 में he sent me an email and he said कि Sanjay, I've got your reference from somewhere and I want to visit Eagle Nest. So I told him, look, I'm not in the tourism business. I can put you on to people. आप जाके वहाँ देख सकते हैं, लोकल लोगों को सब जानकारी। He said, नहीं, अब मुझे आपके साथ ही जाना है। और उसने बोला हम 2-3 लोग होंगे, विल कम फॉर अबाउट 2 weeks, बट आई ओनली कम इफ यू कम। तो मैंने बोला ठीक है यार, दिस विल बी अ बेनिफिट टू द लोकल कम्युनिटी। तो आई आस्क्ड हिम, आप क्यों आ रहे हो? ही सेइंग, आई एम कमिंग बिकॉज आई वांट टू सी दिस बटरफ्लाई। दिस बटरफ्लाई मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज इन इंडिया। इसका नाम है भूटान ग्लोरी। तो ही सेड कि संजय, जब मैं, एंड दिस ही टोल्ड मी व्हेन ही केम टू इंडिया, ही सेड कि आई एम 60 years old, आई हैव जस्ट रिटायर्ड, पर मेरे ग्रैंडफादर, जब मैं बच्चा था, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे एक किताब दी थी विच हैड द 10 मोस्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज इन द वर्ल्ड, एंड दे वर पेंटिंग्स। And he says, Abhi, every year I am spending my time and money to go and see one of these 10 most beautiful butterflies. इस बार मुझे भूटान ग्लोरी देखना है। तो मैंने बोला ठीक है, चलिए, वी विल शो यू। सो वी डिड दिस। 8 घंटे का ड्राइव था ईगल नेस्ट के लिए। हम ईगल नेस्ट में पहुंचे रात को 6-7 बजे, और नेक्स्ट मॉर्निंग
6 बजे सुबह मैं टेंट में गया और मैंने गोरान को बोला कि गोरान, इट्स नाइस एंड सनी, प्लीज गेट अप एंड कम। तो ही केम एंड ही सेड, व्हाई हैव यू वोकन मी अप सो अर्ली? आई सेड, ऊपर देखो। ही लुक्ड अप, देयर वर 30 भूटान ग्लोरीज फ्लाइंग। तो he तो went mad. And he said, "Oh my God!" मतलब I thought I'll be walking like for a few kilometers looking for these butterflies. हमें दिखेगा नहीं. And here, just above the campsite, you're showing me 30 butterflies. So उस दिन हमने खूब हम घूमे, and these butterflies normally tree canopy पे रहते हैं. तो घूम फिर के आए, and he got a few photographs and he said, "Sanjay, my visit is done. खुश हूँ, अभी मुझे इसके आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा. My objective is done." And I told him, Goran, just hang on. Abhi tak all the pictures that we have got are butterflies up in the canopy. Let's see whether we can find something. मैं क्या कर रहा था, मुझे मालूम था, और हम वहां गए, वी हैड गॉन देयर ऑन 20th of August. मुझे ये नॉलेज था कि रफली 20th of August के आसपास भूटान ग्लोरीज एवरी ईयर इसी टाइम पे ये इमर्ज करते हैं. एंड जब ये इमर्ज करते हैं, देन इमीडिएटली मेल्स पहली चीज क्या करेंगे, दे विल गो इन मड पडल. एंड मैंने बोला, अगर मड पडलिंग का मुझे, आई कैन गेट हिम अ पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई मड पडलिंग, देन यू कैन गेट अ पिक्चर लाइक दिस, एकदम ब्यूटिफुल. तो पहले दिन वी लुक्ड एंड ऑल एंड वी सॉ लॉट्स ऑफ भूटान ग्लोरीज, बट मड पडलिंग नहीं दिखा. सेकंड डे वी वेंट एंड वी गॉट दिस सिंगल बटरफ्लाई मड पडलिंग. गुरान सेड, आई मैं तो खुश हो गया. एंड आई वाज लुकिंग फॉर दिस. So we saw that single butterfly mud puddling, and then we walked on and we came to a place where there were 6 Bhutan glories mud puddling. I think this is probably the first time in India that something like this has been recorded. And there are images from China जहाँ पे 50-60 Bhutan glories together दिखे हैं. इंडिया में नहीं दिखी. पर मुझे मालूम था कि इस टाइम इमर्ज होते हैं, मेल्स मड पडल करेंगे, किस एरिया में करेंगे, किस स्पॉट में मिलेंगे, मुझे मालूम था. एंड आई वाज एबल टू शो दिस टू हिम एंड ही गॉट सो हैप्पी. उसने भूटान ग्लोरी का इमेज WWF स्विट्जरलैंड के कैलेंडर में कंट्रीब्यूट किया. हिज वाज वन ऑफ द 12 पिक्चर्स दैट वाज सेलेक्टेड. ही गॉट पेड €700 फॉर वन पिक्चर. एंड वो €700 उसने बोला कि तुम भूटान ग्लोरी के कॉन्जर्वेशन के लिए मैं तुमको भेज रहा हूँ. यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू टू हेल्प कंजर्व दिस बटरफ्लाई. सो मैं सिर्फ ये कहानी ये बता रहा हूँ इसकी, अगर किसी भी स्पीशीज का नॉलेज है आपके पास, देन इट हेल्प्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो कब दिखेगी, कहाँ दिखेगी, कैसे दिखेगी, एज आई वॉज एबल टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस. लास्ट थिंग जो आई वांट टू टॉक अबाउट इज, आई थिंक बटरफ्लाई टूरिज्म का बहुत, पर्यटन का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, नॉट वेल एक्सप्लोर्ड. धीरे धीरे हम लोग इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री, ये देवलसारी में जो उत्तराखंड में है, दिस इज द 5th देवलसारी तितली उत्सव दे डिड दिस ईयर. सियांग में इन अरुणाचल प्रदेश वी डिड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी मीट मेनली फोकस्ड ऑन बटरफ्लाइज. अरुणाचल प्रदेश में पीपल इन जीरो, दिस ईयर दे डिड द 11th एडिशन. मतलब 11 साल से ये जीरो बटरफ्लाई मीट करते आ रहे हैं. लोकल कम्युनिटी नगुनु जीरो एक NGO है जो कई सालों से बटरफ्लाई वॉचिंग, मॉथ वॉचिंग और बटरफ्लाई कॉन्जर्वेशन पे काम कर रहे हैं. एंड दे हैव बीन एबल टू सस्टेन दिस. लोकल कम्युनिटी लीड लेती है एंड दे हैव बीन एबल टू सस्टेन इट फॉर सो मेनी ईयर्स ऑन देयर ओन इनिशिएटिव. 11 साल से ये लोग कर रहे हैं. पवलगढ़, गारो हिल्स, बहुत सारे जगह में बटरफ्लाई फोकस्ड मीट्स आर हैपनिंग. एंड आज के दिन पे देर आर मेनी 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 विजिटर्स जो ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं. सो दिस इज इन मुंशियारी में भी हर साल ये सब जो है, ये सब एनुअल फेस्टिवल्स हैं. नागालैंड में भी हमने बायोडाइवर्सिटी मीट किया था फोकस्ड ऑन बटरफ्लाइज. सो देर इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, वेरी नाइस पोटेंशियल, स्पेशली वेस्टर्न हिमालयाज के लिए. क्योंकि एज आई सेड, आउट ऑफ दोस 1400 स्पीशीज, 90 to 100 स्पीशीज हैं जो सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे. एंड दे विल बी पीपल, आई मीन, मैं लोगों को, जैसे वो गोरान जो था स्विट्जरलैंड से, एक बटरफ्लाई देखने के लिए ही केम एंड स्पेंड 2 weeks इन इंडिया. इंडिया ही में लोग हैं जो एक एक दो दो नए बटरफ्लाई स्पीशीज देखने के लिए, ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं. बट इसके लिए हमें क्या करना है कि आई थिंक देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज
Northwest Himalayas में for butterfly surveys and for monitoring, because they are really good बायो इंडिकेटर्स. बहुत अच्छा पोटेंशियल है मॉथ और बटरफ्लाई लिंक टूरिज्म का. पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एटलीस्ट जो नेचर गाइड्स हैं और जो टूरिज्म कर रहे हैं, दे मूव बियॉन्ड जस्ट बर्ड्स. ज़्यादातर ऑलमोस्ट एवरी गाइड यू विल सी वो बर्ड्स बर्ड्स ही फोकस्ड है. मूव बियॉन्ड बर्ड्स. बटरफ्लाई टूरिज्म का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. एंड द मोर एंड मोर टूरिज्म, जितना टूरिज्म होगा, जितना अवेयरनेस होगा, उतना ज़्यादा हमें बटरफ्लाई का डेटा मिलेगा, मॉनिटरिंग का मौका मिलेगा, एंड वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट दीज डेंटी क्रीचर्स better. So I'll end with that. And Akanksha, if there are any questions from people, then we can take that. Sure, Sanjay. Thank you so much for the presentation. There are some questions. Chat box में कुछ questions हैं और बाकी लोग भी अगर कोई सवाल है तो आप chat box में डाल सकते हैं. हम उन्हें एक एक I'm करके going लेना to the शुरू chat करेंगे. box. I'm going to the chat box to see कि क्या questions हैं. और उसके बाद मेरे भी कुछ सवाल हैं इतने इंटरेस्टिंग सेशन को लेके, तो हम फिर अच्छा. इस पे चर्चा So करना एक शुरू question है, do we have a app? Do we have a app like Merlin to identify butterflies? Yes, there is an app. जो Butterflies of India जो website है, उसी का एक ऐप है called Bio Atlas India. There was a beta version of it जो हमने I think release किया था 2 years ago. I think it is now available. It's still a beta version, but it can be downloaded and used. It's called, मैं इसमें दिख देता हूँ. It is called Bio Atlas India, and it is basically जितने भी butterflies website पे हैं, that is on that app. What other questions? The reason for more species in Northwest Himalaya is, नहीं, actually there are more species in Eastern Himalayas. मतलब ईस्टर्न हिमालय में अगर आप देखेंगे, ईस्टर्न हिमालयाज देर आर 900 odd species, whereas Northwest Himalaya is at about 600. So greater diversity in Eastern Himalayas. What else? Nice insights about Bhutan glory. What else? Best season to find butterflies in high altitudes above 3000 meters. Okay, I'd actually done a talk about 2 years ago, which is butterflies of the high altitude. Uska recording bhi hai. Maybe we can put that up as a resource as part of the Vikalp Sangam thing. But best time to find butterflies above 3000 meters, July, August सबसे बढ़िया महीने हैं. These are the two best months. But May to September, I would say, is the window. But July, August सबसे अच्छा महीना है. Can you please? हाँ. Yes, Sanjay. Please take up Yeah, the yeah, yeah. question. So somebody has asked a question. Can you please explain the migration pattern of butterflies? So in India, I think I mean, everyone has heard of the monarch butterfly and how it migrates in between, in the Americas. In India, there are two types of migration. एक माइग्रेशन जो होता है, that is basically migration between the ghats. So basically every year जो monarch butterflies हैं, the dinaids, वो they ahead of the monsoon, they migrate from uh, the Western Ghats to the Eastern Ghats in very large numbers. The second migration that happens is altitudinal migration. There are many species that will migrate from, when it gets really cold, they will migrate down to the plains. And for all of these species, the issue is one of availability of sunlight and availability of food. I mean, the main purpose for migration is just that. कि उनको धूप कहाँ मिलेगी और उन्हें खाना कहाँ मिलेगा. So if it becomes very cold, it becomes difficult for them to fly and survive. So they do altitudinal migration. If it is very heavy rain, again, very difficult for them to survive. So they move ahead of the monsoons.
which butterfly is very common at the high altitudes. So at the high altitudes, actually the uh, high altitude butterfly watching both is very different. जब मैं when I went to Ladakh, पहला visit जब लद्दाख में मैं गया था, तो there were days where in the whole day we would see just 2 or 3 species, and but those species would be fantastic ones. And the most, I would say, the most common species are the pierrets. So you have whites, bath whites, clouded yellows. These are the most common, and ये सब throughout the year मिलते हैं. In addition to this, there are butterflies that are called rock browns, satirids, rock browns, meadow browns. These are the ones that are most common. And finally, meadow blues. These are lysinates. ये 3 ग्रुप्स आई वुड से वुड बी मोस्ट कॉमन, जो आपको ऑलमोस्ट एवरी लोकेशन पे अबव 3000 मीटर्स मिलेंगे. एंड ये सब स्पीशीज यू डू नॉट गेट एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स. नेक्स्ट ईयर ईगल नेस्ट भूटान ग्लोरी मीट होना चाहिए. ओके सोमा, आई हियर यू. करते हैं कुछ ऑर्गेनाइज. इज देयर एन ऑनलाइन कोर्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग फॉर बटरफ्लाइज? आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी बटरफ्लाई स्पेसिफिक. इंसेक्ट्स का तो है. I think BNHS does an entomology course focused on butterflies. मैंने नहीं देखा है कुछ. What is the maximum altitude for butterflies? Or I have seen butterflies at 5000 meters. उसके ऊपर मुझे नहीं मालूम, पर is there any book on butterflies of Rajasthan? I'm not aware. Check करना पड़ेगा. I'm not really aware. How to develop a butterfly garden with native species? तो ऐसा है कि बटरफ्लाई गार्डन 2-3 थिंग्स. एक तो बेसिकली अगर आपको बटरफ्लाई गार्डन डेवलप करना है, यू नीड नॉलेज कि विच आर द बटरफ्लाइज आर सीन इन योर एरिया एंड उनके होस्ट प्लांट्स क्या हैं. दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया वेबसाइट, and you can go there and check. I'm trying to, okay, I'll try and find the link and send it to you. So host plants of most common butterflies are there on the Butterflies of India website. So you need information on what are the host plants. You need information ki nectaring आपके local plants कहाँ पे हैं. And that's what you need. Don't do a closed garden, open air, alfresco karo. And if you provide suitable microhabitat and you have host plant and nectaring plants, that is all you need. Are moths seen at high altitude? Yes, they are seen at high altitude. Mainly geometrids and noctuids जो हैं, those are the ones that fly at high altitude. Again, I have seen moths as high up as 4,500-5,000 meters तक देखा है मैंने. Where can one find information on butterflies as bioindicators? I think you can go online. There's enough papers on this. You can go online and just Google it. कि why they are bioindicators, वो तो is well known. I mean, the reason butterflies अच्छे है bio indicators के लिए, that's mainly क्योंकि butterflies जो हैं वो specific host plants पे अंडे देते हैं. और प्लांट की डाइवर्सिटी एक जगह में अगर अच्छी है, इसका मतलब पोल्यूशन, हैबिटेट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड, ये सब मतलब कम है अगर प्लांट की डाइवर्सिटी अच्छी है. और प्लांट की डाइवर्सिटी अगर अच्छी है तो बटरफ्लाई डाइवर्सिटी भी अच्छी होगी. सो इफ यू फाइंड कि बटरफ्लाई स्पीशीज इन वन एरिया आर लेस, इट मीन्स दैट टिपिकली वहाँ पे देर इज ग्रेट डील ऑफ पेस्टिसाइड यूज, प्लांट डाइवर्सिटी कम है, suitable habitat is not available, and so on and so forth. You were mentioning lifespan of 4 to 6 weeks, but how can hibernation be? Acha, nahi. So basically, most butterflies have lifespan as adults of 4 to 6 weeks. But अगर वो hibernate करते हैं, then that hibernation, the period जिसमें they are overwintering और hibernate कर रहे हैं, वो मैं 4 to 6 weeks में नहीं गिन रहा हूँ. But basically, they go dormant for as long as 6 months. Is this saying true that butterflies are moths who learn to be active? Not really. मतलब moths, ये तो clear है कि moths came onto planet Earth many years before butterflies came, and
through evolution, they found, so basically butterflies have evolved from moths. I mean, that statement is correct. So I think, संजय, हाँ, अभी के लिए तो सवाल हो गए हैं। और भी अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे पास कुछ समय और है कुछ सवाल लेने का। संजय, मेरा एक सवाल था कि आपने मेंशन किया कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में पीपल ज्यादा लोग नहीं आते हैं बटरफ्लाई टूरिज्म के लिए, जबकि नॉर्थ ईस्ट काफी पॉपुलर है। तो yes. इसका कारण क्या, अवेयरनेस, लो अवेयरनेस है, या आपको लगता है कि इसमें और भी कारणों का हाथ होगा? आई थिंक इट इज जस्ट अवेयरनेस, क्योंकि ऐसा है कि डाइवर्सिटी ऑफ बटरफ्लाईज, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रफली 900 स्पीसीज हैं, एंड वेस्टर्न हिमालयाज इज अबाउट 600. सो वेरी क्लियरली वहाँ की डाइवर्सिटी ज़्यादा है. बट द फैक्ट इज दैट इफ देर आर 100 स्पीसीज जो सिर्फ यहाँ दिखते हैं और जो वहाँ नहीं दिखते हैं, दैट इज अ वेरी लार्ज नंबर. सो आई जस्ट थिंक इट इज अवेयरनेस. पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यार यहाँ भी बहुत बढ़िया बटरफ्लाइंग का अपॉर्चुनिटी है. हाँ, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अवेयरनेस बढ़ा के ये एक बहुत बड़ा मेजर एरिया है जहाँ पे काम लोग कर सकते हैं एज अ, और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। अब और क्वेश्चंस आ रहे हैं संजय। अच्छा, एक तो है कि विच मंथ कैन वन सी द भूटान ग्लोरी? द बेस्ट मंथ टू सी भूटान ग्लोरी इज इन अगस्त. सो ईगल नेस्ट में देर आर एक्चुअली टू भूटान ग्लोरी स्पीशीज. एक है लडलोज भूटान ग्लोरी और दूसरा है द भूटान ग्लोरी इटसेल्फ. लडलोज भूटान ग्लोरी के लिए सबसे अच्छा टाइम है द फर्स्ट 2 weeks ऑफ अगस्त. And Bhutan Glory के लिए the best time is probably the last 2 weeks of August. 20th August के आसपास, if you go to Eagle Nest or you go to Tale, both these places, you should be able to see the Bhutan Glory. It's just the right time. Why do they migrate if their lifespan is only 4 to 6 weeks? So actually butterflies जो migrate करते हैं, which is dinaids or what is called the monarch butterflies, they live sometimes as long as a year. So mostly the butterflies that migrate are the ones that are hardier butterflies जिसका lifespan ज़्यादा होता है. But that's not true for most butterflies. Most butterflies 4 to 6 weeks lifespan है. सर मैं ये पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाया, इसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं. हाँ, इसका यू कैन यू ऑल टॉक अबाउट द रिकॉर्डिंग लिंक? यस संजय, आज का जो सेशन है और हमारे जितने भी सेशन होते हैं इस सीरीज के अंदर, हम इसकी रिकॉर्डिंग हिमालय कलेक्टिव के यूट्यूब पेज पे डाल रहे हैं, तो आप वहां पर जाके सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा संजय, मेरा एक सवाल था, क्योंकि रिसोर्सेज पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम्म. आपने जो एटलीस्ट बिगनिंग के रिसोर्सेज शेयर किए हैं, अगर हम्म. पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड है तो हम उसको हिमालय कलेक्टिव की वेबसाइट में एज अ रिसोर्स मटेरियल डाल सकते हैं, शुरुआत के कुछ चीजों को समझने और देखने के लिए, राइट दो राइट राइट. ब्रोशर्स। फॉर श्योर, फॉर श्योर. और जो वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, दिस इज द बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, इट्स कॉल्ड आई फाउंड बटरफ्लाइज. सॉरी, नहीं, मैंने आई हैव टू सेंड इट टू एवरीवन. होल्ड ऑन. हाउ डू आई सेंड टू ऑल? मीटिंग ग्रुप चैट. ओके. मीटिंग ग्रुप चैट। या सो ये वेबसाइट है. इस पे लावल होस्ट प्लांट्स का भी डिटेल है, एंड इस पे द 1068 बटरफ्लाइज जो मैंने बोले थे वो अवेलेबल हैं. एंड whole bunch of information is available on that. हिंदी में बोलो। ठीक है. डू हायर ऑल्टीट्यूड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट? हाँ, हाइबरनेट. हाँ जी, बिल्कुल. हायर ऑल्टीट्यूड बटरफ्लाइज भी हाइबरनेट करते हैं, स्पेशली अपोलोज. स्नो अपोलोज जो हैं, जो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे दिखते हैं, दे आर ऑल्सो नोन टू हाइबरनेट. वो भी पत्थर के नीचे जाके सो जाते हैं. We have, आई थिंक हाँ, दोज आर द क्वेश्चंस फॉर नाउ संजय। very. थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंटेशन। मुझे लगता है आज का प्रेजेंटेशन जानकारी के अलावा कहानी के तौर पे भी बहुत अच्छा था। और भूटान ग्लोरी की कहानी सुन के अब
सिर्फ रोचक कहानी नहीं थी वो, उससे हमें जो सीखने को मिला कि अगर हमें आईडी पैटर्न्स पता है और हमें बिहेवियर के बारे में जानकारी है तो कैसे वो हेल्प कर सकता है हमें ऐसी बटरफ्लाईज देखने के लिए। और तो उसके अलावा मैं पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने काफी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल पूछकर प्रेजेंटेशन के आगे भी सेशन को काफी रोचक बनाए रखा। एक बार फिर से मैं ये दोहरा दूंगी कि ये सेशन आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड यूट्यूब पर, हिमालय कलेक्टिव के यूट्यूब पेज पर। और उसके अलावा आप और जानकारी जो देख रहे हैं, हम ये सारा रिसोर्स मटेरियल जो संजय ने हमारे साथ शेयर किया कि ब्रोशर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द हिमालय कलेक्टिव वेबसाइट जो आप विजिट कर सकते हैं उस पर भी डाल दें, और वहां पे उसके रिसोर्स पेज में आप ये सारी जानकारी पा सकेंगे। सो और आकांक्षा, मैं सिर्फ एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये बेसिकली वेबिनार सीरीज हर महीने हम कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है इज बेसिकली अबाउट नेचर वॉचिंग एथिक्स। तो वो एक्चुअली अगले महीने होगा इन दिसंबर, एंड वो प्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो एक्चुअली डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन। तो बट वी कैन अनाउंस इट कि नेक्स्ट टॉपिक जो है इज ऑन नेचर वॉचिंग एथिक्स। हाँ, तो उसका भी लिंक हमने अपने सोशल मीडिया पे जिस तरह से पुराने सारे वेबिनार्स के लिंक्स और उसकी जानकारी शेयर करी है। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी यूज करते हैं, तो अगले सेशन और अगले महीने के सेशन और उसके आने वाले सारे सेशंस की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी, और आप वहां से लिंक लेके ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संजय फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई थिंक वी कैन रैप अप द सेशन नाउ। It थैंक was यू, very insightful and interesting. थैंक यू Thank एवरीबॉडी। you. Thank you, everyone.